हैंड सैनिटाइज़र ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल था, लेकिन क्योंकि एकदम डिमांड बढ़ी है उसकी वजह से इसकी जो है प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी कि हम इसको जो है वो कम प्राइस के ऊपर मार्केट के अंदर जो है वो अवेलेबल करें और इसके अंदर इंडिजिनस जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको यूज़ करते हुए हम इसको बनाएं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं बुरहानुद्दीन। आज हम इंतहाई अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त कोरोना वायरस के जो ख़तरात हैं वो इंसानियत की तबाही करते दिखाई दे रहे हैं और इसी हवाले से जामिया पंजाब के अंदर एक बड़ी इन्वेंशन सामने आई है। एंटीसेप्टिक वेट वाइप्स जो हैं उनकी तैयारी देखने में आई और इसके साथ साथ सैनिटाइज़र भी बनाया गया है। चूँकि मार्केट के अंदर इस वक्त सैनिटाइज़र की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और दुकानों से सैनिटाइज़र गायब हो चुके हैं। इसी हवाले से जामिया पंजाब के असातिज़ा और स्टूडेंट्स की जानिब से एक बड़ी इन्वेंशन सामने आई है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिलाल मौजूद हैं, इसी तरह डॉक्टर आतिफ इस्लाम भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि सैनिटाइज़र की तैयारी कैसे अमल में लाई गई और ये जो एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल वेट वाइप्स हैं ये किस तरह काम करते हैं और इनकी तैयारी के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों ने ये जो दोनों इन्वेंशंस की हैं इनके पीछे क्या आइडिया था और उसके बाद ये तैयार कैसे की गई हैं, इनके अंदर कौन कौन से मटीरियल इस्तेमाल किए गए हैं? जी, उसमें ये है कि हैंड सैनिटाइज़र ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल था, लेकिन क्योंकि एकदम डिमांड बढ़ी है उसकी वजह से इसकी जो है प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नियाज़ अहमद अख्तर जो हैं उन्होंने हमें ये टास्क दिया कि हम इसको जो है वो कम प्राइस के ऊपर मार्केट के अंदर जो है वो अवेलेबल करें और इसके अंदर इंडिजिनस जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको यूज़ करते हुए हम इसको बनाएं। तो उसके लिए हमने ये किया, फर्स्ट स्टेप हमारा ये था कि हम एक चीप हैंड सैनिटाइज़र जो है वो बनाएं ताकि मार्केट के अंदर जो हैंड सैनिटाइज़र की प्राइसेस हैं वो कम आ सके। तो उसमें बीइंग इंजीनियर जो है हमारा काम ये था कि हम इसकी प्राइस को कम करें। तो उसके लिए हमने ये किया कि हम इसके अंदर इथाइल अल्कोहल जो है उसकी बेस के ऊपर जो WHO की जो फार्मूलेशंस है उसके मुताबिक हम इसको तैयार कर रहे हैं। इसमें हमने जो है वो 80% 96% कंसनट्रेशन की जो इथाइल अल्कोहल है वो यूज़ की है। इसके बाद हमने इसके अंदर जो है वो 98% जो कंसनट्रेशन की ग्लिसरॉल है वो हमने इसके अंदर ऐड की है। इसके अलावा हमने इसके अंदर जो है वो 3% H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो इसके अंदर हमने ऐड किया है। इसके साथ हमने जो इंडिजिनसली जो है वो नीम एक्सट्रैक्ट अवेलेबल है जो कि सदियों से एक एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल जो है वो इंग्रेडिएंट के तौर पे हमारे यूज़ होता रहा है। हमने उसको इस्तेमाल करते हुए इसकी जो फार्मूलेशन है वो तैयार की है। फिर साथ हमने जो है इसके सेकंड स्टेप के अंदर जो है वो हमने इसके साथ जो है वो सैनिटाइज़र वाइप्स जो हैं वो तैयार किए हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर आपके पास जो है वो हैंड सैनिटाइज़र्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपने डिफरेंट जो सरफेसेस हैं उनको कैसे डिसइंफेक्ट करना है। आप गाड़ी में बैठ रहे हैं, उसके गाड़ी के हैंडल्स हैं, गाड़ी के स्टीयरिंग है, इसके अलावा घरों के अंदर जो है दरवाज़ों के हैंडल हैं, आप लिफ्ट के अंदर बैठते हैं उसके बटन्स हैं, और भी जहाँ जहाँ पे भी जो आपके डाउट्स हो सकते हैं कि जहाँ पे लोग टच कर सकते हैं उसको भी ज़रूरी है कि उसको भी डिसइंफेक्ट किया जाए ताकि इसका जो रोकथाम है उसका किया जाए। तो उसके लिए हमने जो है वो हैंड सैनिटाइज़र वाइप्स जो हैं वो तैयार किए हैं जो कि जो हमने जो अपनी फार्मूलेशन हैंड सैनिटाइज़र की तैयार की थी उसको साथ उसको इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि लोग घरों के अंदर इसकी तैयारी के लिए कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं जिनको मद्देनज़र रखें ताकि वही चीज़ बनाई जा सके जो कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जो है एप्लीकेबल हो सकती है। तो लोगों से आप क्या कहेंगे कि ये जो आपने तमाम तर प्रोसीजर हमें दिखाया भी है करके और जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, तो लोग कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए ये सारा काम करें? जी, सबसे पहले आज मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो वीडियोज़ जो हैं वो ऑनलाइन कर रहे हैं जिसके अंदर वो जो हैंड सैनिटाइज़र प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो है वो सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं वो नहीं ली जा रही, क्योंकि अल्कोहल जो है वो फ्लेमेबल है जो कि आग का बायस बन सकती है। हमें इसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। हमें उसको किसी ऐसी जगह के अंदर जो वेल वेंटिलेटेड हो ताकि उसके जो वेपर्स हैं वो इकट्ठे हो के उसकी वजह से फायर का हैज़र्ड ना हो जाए, उसको हमने जो है वो मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले जो है वो सेफ्टी प्रिकॉशंस है। दूसरे जो है वो हमारी पर्सनल हाइजीन है कि आप जो है वो ग्लव्स को यूज़ करते हुए तैयार करें और जिन जो ग्लासवेयर और जो चीज़ें उसके जो कंटेनर्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी साफ़ सुथरे होने चाहिए, उनके अंदर पहले से कोई कंटेमिनेशन ना हो। फिर दूसरी चीज़ ये है कि इसमें एक चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है वो ये है कि आप जब इसको सैनिटाइज़र को बना लें तो उसके बाद उसको जो है स्टोरेज का टाइम दें, उसको 72 आवर्स के लिए आप उसको जो है वो स्टोरेज में रखें ताकि उसके अंदर जो कंटेनर अगर उसके अंदर कोई स्पोर वगैरह या किसी चीज़ की ऑलरेडी कोई मौजूदगी है तो वो भी जो अल्कोहल है उसकी वजह से ख़त्म हो सके।
यकीनी तौर पर अपनी हिफाजत भी बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ डॉक्टर आतिफ इस्लाम मौजूद हैं जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से बतौर केमिस्ट काम करते हैं। उनसे बात करते हैं। सर, अच्छी इन्वेंशन और अच्छा बर वक्त काम आप लोगों ने किया है। हमें ये बताइएगा कि ये जो सैनिटाइज़र यहाँ पर तैयार किया गया है और ख़ुसूसी तौर के ऊपर ये जो वेब वाइप्स आप लोगों ने तैयार किए हैं जो कि एंटीसेप्टिक हैं, एंटीबैक्टीरियल हैं, इनके जो टेस्टिफिकेशन है उसको कैसे आप इंश्योर करते हैं? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक हमें महफूज रखे इस वायरस से। देखें, जो अभी डॉक्टर साहब ने भी एक्सप्लेन किया कि हमने इसको यहाँ पर ख़ुद बनाया है, सारी प्रिकॉशंस लेके बनाया है और WHO के मुताबिक बनाया है। तो ज़ाहिर है उसके लिए जो टेस्ट अवेलेबल है वो ये है कि इसको एंटी माइक्रोबियल टेस्ट इसका ओके होना चाहिए, यानी जरासीम के ख़िलाफ़। तो ये करता भी है कि नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट था। तो हमने उसका वो टेस्ट भी हमारे पास मौजूद है, वो हमने उसको पॉजिटिव उसका आया है, ओके टेस्ट आया है। तो इसलिए हम इसको यानी बना के दे भी सकते हैं और इसकी सारी जो हाइजीनिक कंडीशंस को भी हमने मद्देनज़र रखा है ताकि इसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे और इसको हम यूज़ कर सके, हर बंदा उसको यूज़ कर सके। तो ये जो टेस्ट ओके आया है ये हमारे लिए सबसे जो है ना वो इम्पोर्टेंट था कि अगर हम लोगों को दे रहे हैं कि वो अपने यूज़ कर रहे हैं तो उसको ओके भी होना चाहिए, तो फिर ही हम लोगों को दे सकते हैं। तो ये हमारे लिए उसकी क्वालिटी वाइज कि WHO ने जो कहा है जिससे वो बन रहा है, नेट पे मौजूद है, लोग बना रहे हैं, तो क्या वो ओके भी है कि नहीं। तो इसलिए हमने इसमें हमारे लिए ये था, तो हमने इसको लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया। अगर हमें मटेरियल दे दें हम और भी उनको बना के दे सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल मिलना इतना आसान नहीं होता, वो लाइसेंस से मिलती है। तो इसलिए जो है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो इंसानियत की खिदमत का बेड़ा उठाया गया है, बहुत कामयाबी के साथ हमारे सामने सैनिटाइज़र को बनाया गया और उसके साथ साथ एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल वेट वाइप्स की भी तैयारी अमल में लाई गई। तरीकाकार इंतहाई आसान था, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और डॉक्टर्स की जानिब से इसे ब्रीफ भी किया गया है कि इसे किस अंदाज से बनाना है। यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस वक्त इंटरनेट पर, सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज के साथ जो है सैनिटाइज़र की जो तैयारी है वो दिखा रहे हैं। आप तमाम तर उन लोगों से गुरेज करें, उनकी तैयारी को बिल्कुल भी उसके ऊपर अमल ना करें, चूँकि इसकी किसी किस्म की जो सर्टिफिकेशन है वो नहीं है कि उसके अंदर कौन सा मटीरियल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है जो कि इंसान को कोरोना वायरस और दूसरे बैक्टीरिया से बचाने के शायद बचा ले, लेकिन इंसान को जो उसके नुकसान पहुँचेंगे उससे लाइल्म हम रहेंगे। लिहाजा जामिया पंजाब की जानिब से जो तरीक़ाकार बताया गया है और जो अंदाज़ इख्तियार किया गया है उसे अपनाया जाए और इंटरनेट के ऊपर वायरल तरीक़ाकार को बिल्कुल भी ना इस्तेमाल किया जाए। और यहाँ पर एक और बात बहुत ज़रूरी है कि लोगों को ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। जो हुकूमत की जानिब से एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं उन पर अमल किया जाए, लोग घरों में रहें, गैर ज़रूरी नकलो हरकत और आमदरफ से गुरेज करें ताकि कोरोना वायरस जो कि पूरी इंसानियत के लिए एक ख़तरा बना हुआ है उससे बचा जा सके। बुरहानुद्दीन को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।